चलिए नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम हैं लोहरदगा में। और जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में से एक आग लगती है, धुआं उठता है और आज जाके पूरे झारखंड में, झारखंड के 24 जिला में लग चुकी है। तो हम अभी दिखाने का प्रयास करके देख सकते हैं, ये जेलकेम के बैनर तले अभी ये लोहरदगा संग्रहालय में यहाँ पे लोगों का जमावड़ा हुआ है। और जेपीएससी और सीजीएल जैसे पेपर लीक के मामले में यहाँ पे लोगों ने धरना देने के यहाँ पहुंच चुके हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में यहाँ का मामला क्या है। दिया है, आश्वस्त किया है कि मिलेंगे, क्योंकि अगर 7 आदमी से कम होगा, 9 आदमी से कम होगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। सुने पहले मेरा बात सुने। क्या है मामला ऐसा क्या? देखिए सर, मामला बहुत संगीन है जी। बताने के साथ में, कहने के साथ में काफी पीड़ाएं होती है। जी। हमारे जैसे कई एक युवाओं का समय निकल गया, लेकिन बार बार राज्य सरकार वैकेंसियां तो निकालती है, लेकिन बच्चे एग्जाम देते हैं आशा और एक उम्मीद के साथ में, और उस पेपर को लीक कर दिया जाता है और पूंजीपतियों को नौकरी बेच दिया जाता है। अच्छा, लाखों लाख में बेच दिया जाता है। तो यहाँ का राज्य सरकार को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि जितने भी आपने दलाल पाल के रखे होंगे, चाहे वो दफ्तर में हो या दफ्तर के बाहर हो, तो उन्हें आप संज्ञान में देने का काम कीजिए। युवा इतना त्रस्त है कि आज उनकी नौकरियां बेचे जा रही है, एग्जाम के नाम में पेपर को लीक करा करके रद्द कराया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं, जितने भी युवा को फॉर्म भरने में जितने खर्च हुई है और जितने भी पेपर रद्द हुए हैं, सारे बच्चों का खाता में पेमेंट को वापस किया जाए। जो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आने जाने में जो खर्च हुई है, सारा जोड़ करके सूद सहित उनको वापस करे। हम ये मांग करते हैं राज्य सरकार से। आज ये नाम मात्र की अबुआ सरकार है, बिन मांगे योजना को बांटे जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी की लालसा पे, अपने कुर्सी के लालसा पे। आज कितने युवा हैं, किसी ने मांगा था क्या महिलाओं को 2500 रुपया कि आप सहयोग राशि दे, अनुदान दे? किसी ने मांगा था क्या? नहीं मांगा था। तो वैसे योजना को सरकार को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? सिर्फ और सिर्फ वो सत्ता में बने रह करके उनकी मलाई खाने की आदत लग चुकी है। उनको ये आभास हो गया था 2024 में कि सीट हमारी जाने वाली है, तो बिन मांगे योजनाओं को लाया गया। लेकिन आज युवा जंतर मंतर से लेकर के राज्य तक आंदोलन करने पर उतर आए हैं, लेकिन सीबीआई जांच के लिए अप्रूवल नहीं दे पा रहे। तो ये कैसी सरकार और कैसी केंद्र की अच्छा, एक मिनट, आपने जो जंतर मंतर की जो बात आपने बोले हैं, हमने देख रहे हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में हजारों स्टूडेंट लगातार 10 दिन से धरने में बैठे हैं, लेकिन वहां पे किसी भी पार्टी या किसी भी पॉलिटिक्स का वहां पे सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। एक आज हम देख रहे हैं कि एक जेलकेम के झंडा बैनर तले आज आप लोग इतनी बड़ी प्रोटेक्शन के स्टूडेंट के साथ आप लोग खड़े उतर रहे हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के भोले भाले जनता को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आज 10वीं दिन है। आज वहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो 2 दिन से अमरन अनशन में बैठे हुए हैं, अंजल गन त्याग करके। आज उनको इंसुलिन चढ़ाई जा रही है। उसके बावजूद यहाँ के राज्य सरकार, आज मीडिया के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से पता चला कि हमारे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी गाड़ी के डिक्की में पानी का बोतल को डालने का काम कर रहे थे। शायद वो कहीं और ले जा रहे थे या शायद उस आंदोलन स्थान पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मुझे ये मालूम नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा था, मुझे बताया जा रहा था कि कई एक पेटियां को लेकर के बंधु बड़े भाई माननीय गार्जियन स्वरूप हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे थे, आज उन्होंने 10 दिन बाद एक, हमको लगता है उनका जहाँ पे आवास होगा महज 25 से 30 किलोमीटर के अंदर में है, लेकिन यहाँ की आवाज, झारखंड की आवाज पूरे देश में गूंज रही है। लेकिन 30 किलोमीटर की दूरी पर आवाज पहुंचने में उनको 10 दिन लग रहा है। ते दुर्भाग्य। एक चीज ये बताइए, ऐसे आंदोलन आप लोग करेंगे तो क्या छात्रों को न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय तो मिलना ही होगा, न्याय देना ही होगा। कहा कि संविधान, अच्छा, संविधान किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ के जन न्याय कहाँ मिल रहा है? आपके पार्टी का ही है, वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो 2 दिन से अनशन में बैठे हैं और लगातार आज आंदोलन का 10वां दिन है, 10वां दिन हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट को न्याय कहाँ मिल रहा है? आज जितने भी पार्टियां हैं उन्होंने भी समर्थन नहीं दे रही है। चूंकि इस चलते समर्थन नहीं दे रहे हैं, छात्रों की जो मांग को लेकर के देवेंद्र अनशन पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। और अगर उन्होंने सहमति भी प्रदान करती है और राज्य सरकार उन युवाओं को
उन युवाओं को की जो मांगे हैं, सीजीसी जैसे घोटाले में, जीपीएससी जैसे घोटाले में, पेपर मामले में लीक करने वाले गुनहगारों को अगर सीबीआई जांच करके पकड़े जाएंगे तो उनको ये भी डर सता रहा होगा, तो हो ना हो। सीबीआई जांच कर रही है ना सर, सरकार सीबीआई जांच तो लगातार कर ही रही है और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ उसके विषय में पॉजिटिव आ ही रहा है। जो दोषीदार है, जो गुनहगार है, उनको सजा भी दिया जा रहा है। ये तो आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है, लेकिन प्रेस वार्ता क्यों नहीं होती है? अगर एक छोटा सा गुनहगार बकरी चोर भी पकड़ा जाता है तो गर्व से हमारे थाना के जिस भी क्षेत्र में कांड होती है इस तरीके से बड़ी गर्व से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं महोदय कि गुनहगार को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कहते हुए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम भी छात्र रह चुके हैं और कई एक छात्रों को हमने मार्गदर्शन किया और कई एक छात्र हैं जो उनको सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट करते हैं कि दादा आप लगे रहिए, आपके माध्यम से हम जहाँ पर ही भी हैं आपको सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि उनको पर्दे में रखना चाहता हूँ। एक जम्मू कश्मीर में ठंड के कड़ाके में शीतलहरी में खड़ा होकर के जवान, उन्होंने कहा, करीब 11 बजे की आसपास की रात थी, हमारे सेना प्रखंड से वो धन्य व्यक्ति है जो उसने कहा कि दादा हम आएंगे। तो आप कभी पैदल चलते हैं, कभी मोटरसाइकिल में चलते हैं, कभी ऑटो में भी पहुंच जाते हैं जहां जरूरत होता है लोगों को, तो हम आएंगे तो आपको एक संसाधन मुहैया कराने का काम करेंगे। तो हमने उनको कहा कि दादा आपने कह दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तहे दिल से धन्यवाद। आप कह दिए, आप दे चाहे ना दे, लेकिन आपका इस जुबान ने हमारी हौसला को और चौगुनी कर दी। अच्छा, ये कब तक आप लोग धरने में रहेंगे? ये धरने आज की हमारी धरने है, 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक की आवेदन किया हुआ है, सूचनार्थ दिया हुआ एसडीओ महोदय को। और चूंकि इस तरीके के लिए और डीसी महोदय बुला रहे हैं तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहूंगा, अगर देख पाते हैं तो अपनी प्रतिनिधि को भेजे या तो स्वयं चल करके आए और यहाँ से ज्ञापन पत्र ले करके जाएं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि जिस पद पर बैठे हैं मैंने उन्हें ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उसको राज्य सरकार इसलिए पेमेंट करती है क्योंकि हमारे जैसे भोले भाले जनता, हमारे जैसे भोले भाले छात्र के काम को करने के लिए उनको एक गार्जियन स्वरूप यहाँ पे पदस्थापित किए हैं। और हमने जो खाते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, जो पुस्तक पढ़ते हैं, उनसे जो टैक्स जाती है उस टैक्स से उनको वेतन दिया जाता है। तो मुझे वो बुलाने का अधिकारी भी नहीं है। हमने आए हैं कि आपको सर्वोच्च स्थान पे बैठाया गया है, तो मैं कहूंगा उनसे पुनः, अगर उनके जो भी कर्मी होंगे तो एक बार सूचित करें कि वो गेट पर आकर के यहाँ से आवेदन को ले जाएंगे, तो ही हम यहाँ से उनको ज्ञापन सौंपेंगे। अन्यथा हमने आंदोलन को और उग्र करेंगे और ज्यादा जनसैलाब को जोड़ेंगे। हो सकता है ये आंदोलन, अगर डीसी महोदय आज हमारी बातों को अनदेखी करते हैं तो जिस तरीके से जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे थे, शायद आज राज्य में देवेंद्र नाथ बैठे हैं, तो उस स्थिति को इस डीसी महोदय के प्रांगण के द्वार पर भी ये मंजर देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली के जंतर मंतर से एक चिंगारी उठती है और झारखंड की राजधानी रांची में आके बैठती है। उसके बाद में झारखंड के 24 जिला में, हर एक जिला में प्रदर्शन किया जा रहा है स्टूडेंट के मांग को लेके। तो ये लोहरदगा जिला के समरालय के पास में अभी मौजूद है और अभी आपको तस्वीर हम लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे थे। चलिए फिर से आपको अगले जगह का वीडियो दिखाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, धन्यवाद।